नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन फुल प्रैक्टिस सेट, इसका फर्स्ट हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ओजोन दिवस होता है ए 30 जनवरी को, बी 21 अप्रैल को, सी 16 सितंबर को, डी 25 दिसंबर को। तो ओजोन दिवस होता है, इसका सही जवाब है सी 16 सितंबर को। आप लोग ध्यान रखना, ओजोन दिवस का थीम भी 2022 का क्या है याद होना चाहिए, पूछ सकता है। ठीक है, तो ओजोन दिवस होता है या मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 2022, ध्यान रखना 22 की थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? ए अंटार्कटिका, बी हिमालय, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ग्रीनलैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, 2022 में पूछा गया, 2023 जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ वहाँ भी पूछा गया, क्योंकि आपको पता होगा जो इन्वायरमेंट और एजुकेशन है फर्स्ट सेमेस्टर में रख दिया गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह में। प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना गैस में लीक हुई थी? ए पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, बी सोडियम आइसोथायोसाइनेट, सी एथिल आइसोसाइनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल दुर्घटना गैस लीक हुई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, सीएनजी का विस्तृत रूप है? ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि हानिकारक प्रदूषण होता है? ए 30 डेसिबल के ऊपर, बी 80 डेसिबल के ऊपर, सी 100 डेसिबल के ऊपर, डी 120 डेसिबल के ऊपर। तो ध्वनि हानिकारक प्रदूषण होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 80 डेसिबल के ऊपर जो है ये हानिकारक हो जाता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में समाहित है? ए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी ओजोन, सी PAN, डी उपयुक्त सभी। तो अम्लीय वर्षा में समाहित है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना अम्लीय वर्षा में समाहित है, सही जवाब हो जाएगा ए, सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है? ए वनस्पति आवरण का ह्रास, बी अत्यधिक सिंचाई एवं जुताई,
सी वनारोपण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सी। ध्यान रखना, इनमें से बोल रहा है मृदा क्षरण का कारण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। वनारोपण जो है ये, वनारोपण से क्या होता है, मृदा क्षरण कम होता है, बल्कि ज़्यादा नहीं होता। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है? ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र कहाँ है? बी तमिलनाडु। पीसीएस वगैरह में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है? ए यूरिया, बी कंपोस्ट, सी पोटास, डी फास्फोरस। तो रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी कंपोस्ट। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द दिया? ए ब्राउन ने, बी एजी टांसले ने, सी खुराना ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी एजी टांसले ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके कारण खतरे में है? ए H2, बी O2, सी SO2, डी H2O। सही जवाब हो जाएगा इसका 11 का सी SO2। अगला प्रश्न है, कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? ए शैवाल, बी फफूंद, सी हाइड्रोकार्बन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा डी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, डी केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब हो जाएगा सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है? ए 47 धारा, बी धारा 47A, सी धारा 47A, डी धारा 48A, सी धारा 48A, डी धारा 48C। तो भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी धारा 48A। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी चेन्नई। इसका सही जवाब हो जाएगा बी कोलकाता में। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को जम के पढ़िए, जो भी समय बचा हुआ है, और प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चे 40 में 40 अंक प्राप्त किए हैं, ध्यान रखना, 80 में 80 अंक प्राप्त किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी मत्स्योत्पादन से अर्थात मत्स्य उत्पादन से, डी खाद्यान्न उत्पादन से अर्थात कृषि उत्पादन से। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन अर्थात कृषि उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए देहरादून। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जैव विविधता के देश माना जाता है? कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है? ए USA, बी UK, सी फ्रांस, डी भारत। सही जवाब हो जाएगा इसका डी भारत। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मूल कारण है? ए वन उन्मूलन, बी भू परिष्करण, सी मृदा की उर्वरता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए वन उन्मूलन जो है ये मृदा अपरदन का मूल कारण। वन उन्मूलन मतलब आप वनों का कटाई। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? महत्वपूर्ण है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा ए CO2 गैस। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है?
ACO2, B CH अर्थात मीथेन, C CFC, D H2। सही जवाब हो जाएगा इसका C CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। AC वगैरह से निकलती है, हालांकि इस बैन लगा दिया गया है। जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। A जनसंख्या ज्वार, B जनसंख्या बाढ़, C जनसंख्या विस्फोट, D जनसंख्या तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा C जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा बी पॉल आर एरलिच। अगला प्रश्न है, भारत में वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी 1972 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जलमंडल है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी 71%। ये जल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है। ए जैवमंडल, बी जलमंडल, सी मध्यमंडल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए जैवमंडल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। ए ज्ञान एवं समझ, बी जागरूकता, सी कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ज्ञान एवं समझ, जागरूकता, कौशल तीनों। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? ए 76%, बी 78%, सी 74%, डी 86%। तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी 78%। ऑक्सीजन लगभग 21% है। घर में तुलसी का पौधा कम करता है। ए ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो घर में तुलसी का पौधा कम करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी वायु प्रदूषण को। तुलसी का जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, इसीलिए इसे किसी को समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि यहाँ पर भगवान निवास करते हैं। एक श्रद्धा से जोड़ दिया गया, धर्म से जोड़ दिया गया। लोग क्या करते हैं, इसलिए अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं। तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, तो वायु प्रदूषण कम हो जाता है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से होता है। ए हैजा, बी टाइफाइड, सी पीलिया, डी उपयुक्त सभी। जल प्रदूषण से होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। हैजा, पीलिया, टाइफाइड सभी। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक हैं। ए पानी का, बी वायु का, सी शोर का, डी मृदा का। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है वायु का, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषक से होता है। ए बहरापन, बी हृदय रोग, सी बेचैनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी सभी। बहरापन, हृदय रोग और बेचैनी सभी ध्वनि प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न है, मुख्य प्रदूषक कारक है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए मनुष्य। मनुष्य जो है मुख्य प्रदूषक का कारक है। अगला प्रश्न है, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। सही जवाब हो जाएगा सी वर्षा का जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ए वाहनों से, बी लाउड स्पीकर से, सी वनों से, डी पक्षियों से। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी लाउड स्पीकर से। तो ध्यान रखना, लाउड स्पीकर से, वाहनों से भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा लाउड स्पीकर से होता है। बाकी वनों से, पक्षियों से नॉर्मल होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 35 का बी। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का कारण है। ए बढ़ती हुई जनसंख्या, बी संसाधनों की कमी, सी वनों का विनाश, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों की कमी और वनों का विनाश तीनों। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया किस राज्य में? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी उत्तराखंड में।
अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान का क्योटो प्रोटोकॉल के पारित होने का वर्ष है, अर्थात भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष पारित हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 1997 में। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, दूध से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र है? महत्वपूर्ण पीसीएस वगैरह में तो बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, नागपुर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, जैवमंडल। अगला प्रश्न है, पीओडी सूचक है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, जल प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला? सही जवाब हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, वर्षा का। वैसे डिस्टिल वाटर बोलते हैं, बट वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, मछलियां। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं? सही जवाब हो जाए जनसंख्या विस्फोट, हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, IPCC का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, जलवायु नियंत्रण से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है? ए, औद्योगिकरण, बी, नगरीकरण, सी, जनसंख्या वृद्धि, डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। औद्योगिकरण, नगरीकरण और जनसंख्या वृद्धि सभी जो है पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है। अगला प्रश्न है, CNG का पूर्ण रूप है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? ए, परफ्यूम से, बी, रेफ्रिजरेटर में, सी, वातानुकूलित में, डी, उपयुक्त सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये प्रयुक्त होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। परफ्यूम, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन सभी जगह पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होता है। हालांकि इस पर बैन लगा दिया गया है, बट होते रहते हैं अभी, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए परफ्यूम वगैरह यूज कम कीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ जैव विघटनीय नहीं है? महत्वपूर्ण है, जिसमें नहीं शब्द आ जाए महत्वपूर्ण हो जाता है। ए, कागज, बी, सब्जियों के छिलके, बी, लकड़ी, सी, लकड़ी, डी, पॉलीथीन। बोल रहा है जैव विघटनीय नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, पॉलीथीन जो है नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, DCMU। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, इन्वायरमेंट से संबंधित है और उसकी थीम भी आपको पता होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, 5 जून। पर्यावरण दिवस 2022 की थीम सिर्फ एक पृथ्वी। ध्यान रखना, पूछा जाता है बार बार। 2022 की थीम क्या है? सिर्फ एक पृथ्वी। और 2021 की थीम क्या है? परिस्थिति तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। दोनों आपको पता होना चाहिए। 2022 की थीम क्या है? सिर्फ एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ।
और 21 की थीम परिष्कृत तंत्र की बहाली, दोनों महत्वपूर्ण है। 22 वाला तो आपको याद होना ही चाहिए। 2000 पृथ्वी दिवस ध्यान, वन दिवस था, और पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट आवर प्लेनेट। 2021 की थीम क्या थी पृथ्वी दिवस की? हमारे पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। और विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? 2020 की थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? सिर्फ एक पृथ्वी। और पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न ध्यान रखना, कोयले के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस के साथ सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि हाइड्रोकार्बन या कोयले का अधूरा दहन एक उत्पादन के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। अगर कोयला पूरा दहन नहीं होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, CFC का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ओजोन परत, ओजोन स्तर पाया जाता है, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो ओजोन स्तर पाया जाता है ए क्षोभ मंडल में, बी बहिर्मंडल में, सी समताप मंडल में, डी मध्यमंडल में। सही जवाब हो जाएगा सी, ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, मरकरी तथा लेड कारक है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, जल प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, रियो 2012। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 21 संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, संपोषी विकास। अगला प्रश्न है, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 117वां। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2022 का क्रम जो है क्या था? तो 119 था। 2022 की बात कर रहा है, ठीक है। और जो पूछा गया था ये 2020 का पूछा गया था, 17 था, लेकिन 2022 में 119 है। दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका 64 का डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। ये संपोषी विकास नहीं है। लैंगिक असमानता, शून्य भूख, उत्तम स्वास्थ्य एवं सेहत, ये है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, परंपरागत इनमें से कोई नहीं। परंपरागत मतलब होता है जो चले आ रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, कोयला। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उपौले, बिजली। गैर परंपरागत में कौन कौन से आते हैं? सूर्य के प्रकाश, पवन वायु, ज्वरीय बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। हमने अभी बताया गैर परंपरागत, इसमें सौर ऊर्जा हो जाती है, ऊर्जा का स्रोत हो जाता है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ए, प्राकृतिक गैस, बी, पेट्रोलियम, सी, कोयला और लिग्नाइट, डी, वायु ऊर्जा। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, वायु ऊर्जा। बाकी प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब तो परंपरागत हैं। अगला ध्यान रखना, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा ज्वारी, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा, ये सारे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कृषि में। अगला प्रश्न है, अच्छे ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, भारत का सौर ऊर्जा चालित
हवाई अड्डा है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी, कोचीन। अगला प्रश्न है, संपोषी कृषि के तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए परमाकल्चर, बी एग्रो फॉरेस्ट्री, सी मिक्स फार्मिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों। अगला प्रश्न है, अजैविक तत्व है। ए पक्षी, बी सूर्य किरण, सी वन, डी जंतु। तो अजैविक तत्व है, सही जवाब हो जाएगा बी, सूर्य का किरण। दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक को भौतिक घटक भी कहते हैं। जैविक मतलब जिसमें जीव जंतु हों, पेड़ पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र को अजैविक, पारिस्थितिकी तंत्र को जैविक और अजैविक दो घटकों में बांटा गया है। ध्यान रखना, जो जैविक घटक होते हैं, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव इत्यादि सभी जैविक घटक होते हैं, जीवित चीजें आती हैं इसमें। और अजैविक घटक में पानी, मिट्टी, सूर्य की प्रकाश रोशनी, चट्टानों आदि जैसे सभी जीवित घटक शामिल हैं। अजैविक घटक को भौतिक घटक भी कहते हैं, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। वैश्विक तापन का प्रभाव है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, समुद्र तल में वृद्धि जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, संपोषी ऊर्जा है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, स्वच्छ होती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है। ए भौतिक पर्यावरण, बी सामाजिक पर्यावरण, सी मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तीनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा है। ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी निरौपचारिक शिक्षा, डी औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा दोनों। तो पर्यावरण शिक्षा जो है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, औपचारिक और निरौपचारिक दोनों है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पर्यावरण अनुकूल व्यवहार का शिक्षण। अगला प्रश्न है, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती। महत्वपूर्ण है। ए पारिस्थितिकी संतुलन, बी भूजल अवरोध, सी वन आच्छादन, डी इनमें से कोई नहीं। 77 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। मानवीय क्रियाएं जो हैं प्रभावित नहीं करती, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी स्तर पर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, सभी स्तर पर। अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा ए, इन्वायरन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पर्यावरण दर्शन। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, संयुक्त राष्ट्र संघ। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के घटक हैं। ये भौतिक और जैविक घटक। भौतिक मतलब होता है अजैविक, बी भौतिक जैविक सामाजिक घटक, सी भौतिक जैविक सामाजिक घटक, डी इनमें से कोई नहीं। सी है भौतिक जैविक सामाजिक सांस्कृतिक घटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पर्यावरण के घटक हैं ए भौतिक और जैविक घटक। भौतिक मतलब होता है अजैविक। मॉडल पेपर में देखो सी दिया है जो कि गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिक अर्थात अजैविक और जैविक घटक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए। सही जवाब हो जाएगा T3 का सी, अनौपचारिक और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का फोकस है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों,
व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दीर्घविधि उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट, रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है, सीईई किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पर्यावरण शिक्षा से। सीईई सेंटर फॉर एनवायरमेंटल, सीईई सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सीईई किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, भारत। अगला प्रश्न है, सीईई विकसित करता है ए, पर्यावरण जागरूकता, बी, नवोन्वेषी कार्यक्रम, सी, शैक्षिक सामग्री, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। अगला प्रश्न है, ईबीएस का उद्देश्य है ए, पर्यावरण शिक्षा में, बी, पर्यावरण के विषय में शिक्षा, सी, पर्यावरण के लिए शिक्षा, डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अगला प्रश्न है, ईबीएस का उद्देश्य किसका समाधान है? सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरण या पर्यावरण व उसके घटकों के दैनिक समस्याएं। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है? ए, मृदा अपरदन, बी, जल आपूर्ति की विसर्जनीयता में कमी, सी, वर्षा की मात्रा में गिरावट, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों। अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, वाराणसी अर्थात बनारस में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अमेजन बेसिन। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या मिलकर एक डॉट डॉट बनाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या मिलकर एक बनाती है, तो क्या बनाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, खाद्य वेब। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की विस्तृत संख्या मिलकर एक खाद्य वेब बनाती है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, बाढ़। कहीं कहीं सूखा भी आप देखोगे तो, लेकिन बाढ़ ज्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, स्मॉग है। सही जवाब हो जाएगा इसका धुआं और धुंध। दोस्तों, यह था BD 205 का फुल प्रैक्टिस सेट 1। हम लोग जो अगला हल करेंगे BD 205 बी इसको बोलते हैं, क्योंकि वैकल्पिक है, ऑप्शनल है इन्वायरमेंट का। पर्यावरणीय शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे कल सुबह 9 बजे। तो हम लोग 9 बजे ही टाइमिंग रखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो बीच में भी रखेंगे। तो हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके हैं जो BEd कर रहे हैं, आप उन्हें शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है।
आप लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ जाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। ध्यान रखना BD 201, 202, 203, 204 का हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मिलता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे मिल जाएगा। और हमने प्ले लिस्ट बना दिया, उसमें सारी वीडियो डाल दिया है, तो उसमें भी आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पुनः प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।